नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के क्वेश्चन आंसर्स का चौथा पार्ट। 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल पे इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे इनको आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी वीडियोज की पीडीएफ और चैनल के लेटेस्ट अपडेट से कनेक्ट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करके सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डैश के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें बताना है कि फिजिकल एजुकेशन के लिए इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वस्थ जीवन शैली, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। बाकी जो अच्छी सेहत है, सामाजिक स्थिति है, ये सभी भी जरूरी है, लेकिन एक आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि आपका मॉर्निंग 5 बजे से दिन शुरू होकर और 10 बजे आप सो जाते हो, तो इस टाइम के बीच में आप जो भी कुछ करते हो वो आपकी एक लाइफस्टाइल है, वो हेल्दी होनी चाहिए। उसमें आप एक्सरसाइज भी करते हो, प्रॉपर सही टाइम पे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर लेते हो। इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो जो लाइफस्टाइल होती है उसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं। अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर स्वस्थ जीवन शैली होती है तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, हमें डिजीज का खतरा नहीं रहेगा। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है, महत्वपूर्ण घटक माना गया है। नेक्स्ट है, संपूर्ण सेहत के संतुलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे खाली स्थान है, इसकी जगह पे हमें बताना है कि संपूर्ण सेहत के लिए जो आपकी कंप्लीट हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या संतुलित करना चाहिए, हमारा किस पे बैलेंस होना चाहिए। तो ऑप्शंस आप देखिए, इन 4 ऑप्शंस में से राइट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे होंगे। क्योंकि संपूर्ण सेहत में आपकी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक सेहत के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक, आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, जो भी हेल्थ है ये सभी हम पढ़ते हैं कंप्लीट हेल्थ के अंदर। इसमें आपकी बॉडी, माइंड और तीसरा क्या हो गया? सोल। ये तीनों हम देखते हैं कंप्लीट हेल्थ के अंदर। अगर आप कंप्लीट हेल्दी हो तो ये तीनों आपकी सही होनी चाहिए, तीनों आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, इन तीनों में आपका बैलेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत में खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित शामिल हैं। हेल्थ में इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इंक्लूड नहीं है? बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इंक्लूड हैं। राइट आंसर इज बी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है वो हम हेल्थ में इंक्लूड नहीं करते। बाकी जो आपकी आत्मिक हेल्थ, जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं, इसके बाद में एनवायरमेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ आपकी हेल्थ के अंदर इंक्लूड होती हैं, हेल्थ के अंदर शामिल होती हैं। लेकिन व्यवसायिक हेल्थ है जिसको हम इंग्लिश में ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोलते हैं, इसको हम सेहत की कैटेगरी में नहीं रखते, ये सेहत की कैटेगरी में नहीं होती। बाकी तीनों टाइप की हेल्थ हमें हेल्थ की कैटेगरी में देखने को मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए, उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए वो कौन सी की है, वो कौन सी कुंजी है जिससे कि हम उसको अचीव कर सकते हैं? राइट आंसर इज डी, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग होना चाहिए हमारा। इसका मतलब ये हो गया, फिजिकल हेल्थ के अंदर मान लीजिए आपका वजन है 100 kg और आपको वो डाउन करना है 60 kg पे, तो आपका ये गोल हो गया। आपको ये पहले गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे 60 kg वजन लेकर आना है, या फिर 40 kg जो वेट है वो मुझे रिड्यूस करना है 10 मंथ्स में। 10 महीने का आपने टाइम दिया, 10 महीने का आपने गोल सेट कर लिया। उसके बाद में आप एक लाइफस्टाइल बनाते हो, आप एक डाइट प्लान बनाते हो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज का भी एक प्लान बनाते हो। तो वो सब चीजें आती हैं आपकी गोल सेटिंग के अंदर। तो फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको एक गोल सेट करना होगा। उस गोल के ऊपर फिर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप सुबह 6 बजे उठते हो, फिर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, फिर ब्रेकफास्ट आ गया, उसके बाद में लंच में आप हैवी लंच ना लेकर लाइट लंच की डाइट लेते हो, इसके बाद में इवनिंग में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो और फिर डिनर आप बहुत ही हल्का कर लेते हो। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज करते हो
वो सब आता है गोल सेटिंग के अंदर, क्योंकि जब आपने गोल सेट कर लिया तो आप फिजिकल हेल्थ को आसानी से अचीव कर सकते हो। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, अच्छे खालिस्तान के लिए व्यायाम आवश्यक है। एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर इज डी, स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया है। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इनको आप अगर नहीं समझोगे तो हमें फर्दर क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी आपको हेल्थ चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, यह सिद्ध है कि व्यायाम खालिस्तान है। इसमें हमें पूछा गया है कि एक्सरसाइज से क्या होगा, एक्सरसाइज के फायदे क्या हैं, एक्सरसाइज के नुकसान क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हेल्थ एजुकेशन में आपको देखने को बहुत मिलेंगे, जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी का आंसर जनरली मिल जाता है। क्योंकि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि व्यायाम से क्या हो रहा है, एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, हड्डी का द्रव्यमान बढ़ाता है, एक्सरसाइज से हमारा बोन मास इंक्रीज होता है, ठीक बात है। सेकंड नंबर पे है, एक हृदयघात के दौरान हृदय की क्षति कम करता है। जब हमें हार्ट अटैक आता है तो उसका जो हार्ट डैमेज है वो एक्सरसाइज करने से डाउन होता है, वो कम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, रिड्यूस डायबिटीज रिस्क। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डायबिटीज का जो जोखिम है, मधुमेह का जोखिम, वो भी कम हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा कि एक्सरसाइज करने से इन तीनों चीजों में हमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है। कंपोनेंट हमें पूछा गया है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि फिजिकल हेल्थ का कंपोनेंट नहीं है। राइट आंसर इज बी, बैलेंस नहीं होता, संतुलन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल हेल्थ का कंपोनेंट नहीं होता। ये देखिए, ये 5 कंपोनेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले है बॉडी कंपोजिशन, फिर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ। टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमें कोई 3 कंपोनेंट देते हैं या फिर 4 कंपोनेंट देकर पूछ लेते हैं कि कौन सा एक नहीं है, या फिर कौन सा एक कंपोनेंट है, 4 हमें अदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि हमारे जो 5 फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर एंडोरेंस। इनको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेहतमंदी की संकल्पना में खालिस्तान शामिल है। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से शामिल हैं। राइट आंसर इज बौद्धिक स्वास्थ्य, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। देखिए, फिजिकल फिटनेस होती है और एक फिजिकल होती है वेलनेस। फिटनेस में हम बॉडी की बात करते हैं कि हमारी बॉडी जो हमें डेली लाइफ के काम है वो सही से कर पा रही है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन वेलनेस के अंदर हम बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्थ की। आपका जो बौद्धिक स्वास्थ्य है, आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से आप चीजों को अप्रोच करते हो, वो हम वेलनेस के अंदर पढ़ते हैं। तो यही फर्क है कि जो वेलनेस की संकल्पना है, सेहतमंदी की जो संकल्पना है, उसके अंदर हम बौद्धिक स्वास्थ्य या फिर इंटेलेक्चुअल हेल्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शरीर की रोजमर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता है। अब देखिए, इसमें हमें क्या पूछ लिया गया है कि हमारी जो एवरीडे डिमांड्स हैं, हमारी बॉडी की जो एवरीडे डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने की क्षमता इनमें से कौन सा कंपोनेंट के अंदर होती है। राइट आंसर इज ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ है वो आपकी जो एवरीडे डिमांड्स हैं, आपकी बॉडी की जो रोजमर्रा की मांग है, उनको पूरा करता है फिजिकल हेल्थ। क्योंकि फिजिकल हेल्थ में हम डेली क्या करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, पैदल चलते हैं, और हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ हम घर का काम भी करते हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, एवरीडे डिमांड्स के अंदर। तो जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी जो शारीरिक सेहत है वो अगर अच्छी रहेगी, उससे क्या होगा, हमारी रोजमर्रा की मांगे पूरी होंगी, हम उनको आसानी से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालते। 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है उनमें से कौन सा फैक्टर हमें इफेक्ट नहीं करता। राइट आंसर इज सी, लिखाई और पढ़ाई। राइटिंग और स्टडिंग हमारी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। कोई इफेक्ट करने का मतलब है वो इंप्रूव नहीं होती। देखिए, संतुलित भोजन, जब हम बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं तो वो हमें फिजिकल फिटनेस में हेल्प करती है, हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो उससे बढ़ती है। नेक्स्ट है डेली एक्सरसाइज, जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे उससे भी हमारी फिजिकल फिटनेस में इंप्रूवमेंट आएगी, उसमें भी हमें
फायदा मिलेगा। उसके बाद में है डीप स्लीप एंड रेस्ट। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, हम गहरी नींद लेते हैं और रेस्ट करते हैं, उससे हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलता है और ओवरऑल बात करें तो हमारी फिजिकल फिटनेस उससे बढ़ती है। लेकिन राइटिंग और स्टडिंग से आपकी इंटेलेक्चुअलिटी जरूर बढ़ सकती है, आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन फिजिकल फिटनेस में सुधार नहीं होगा। क्योंकि जब आप बैठे रहते हो या फिर पढ़ते हो तो आपकी फिजिकल फिटनेस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई भी सुधार नहीं होगा। लेकिन इन 3 फैक्टर्स में आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो लगातार बढ़ती रहेगी, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा और आप धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट देखोगे अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को फॉलो करते हो तो ये समझने का क्वेश्चन था, आप इसको रट नहीं सकते। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो उसको थोड़ा सा सोच के अप्रोच कीजिए, आपका वो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? हमारी जो हेल्थ है उसके लिए गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। राइट आंसर इज विकास। डेवलपमेंट के लिए हमें गुड न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो अच्छा पोषण है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारी मसल्स की ग्रोथ उससे नहीं होगी अगर हम अच्छा पोषण नहीं लेते। तो इसमें एक तो फैक्टर आ गया मसल्स ग्रोथ। और जब हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, हार्ट और बॉडी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं अच्छा पोषण, अच्छा जब हम भोजन लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर, ये सारी चीजें जब हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड होती हैं तो वो हमारा आता है गुड न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर। जब हमारी गुड न्यूट्रिशन होगी तो हमारी जो हेल्थ है उसमें सुधार होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। यही इस क्वेश्चन में हमें समझना है। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता क्षमता है। फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में बताना है कि वो किस चीज की एबिलिटी है। राइट आंसर इज टू डू डेली वर्क। आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो आपको क्या करती है, आपके जो डेली के काम है, दैनिक कार्य हैं, वो करने में मदद करती है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या फिर नाइट तक क्या काम करते हो, वो सारे हमारे आते हैं डेली वर्क के अंदर। रोजमर्रा के जो काम है वो आते हैं डेली वर्क के अंदर। और वो जो सारे काम हो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, वो जब आप आसानी से कर पा रहे हो तो आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। लेकिन आप डेली वर्क आसानी से नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए आपको 3 किलोमीटर कहीं पैदल चल के जाना है, लेकिन वो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो कम है। तो ये जो डेली वर्क की एबिलिटी है वो आपकी सही से काम नहीं कर पाएगी, उसको आप सही से अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए फिजिकल एफिशिएंसी को अगर साफ शब्दों में हमें एक्सप्लेन करना पड़े, उसको डिफाइन करना पड़े, तो हमें ये बताना है कि फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि ऐसी एबिलिटी जिससे हम हमारे डेली के वर्क या फिर दैनिक कार्य आसानी से कर सकें, उसको बोलते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परफेक्ट हेल्थ है उसके लिए एसेंशियल क्या है इन 4 ऑप्शंस में से। एक बार उसी टाइप का हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, राइट आंसर देखते हैं क्या इसका, डी, उपरोक्त सभी। देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चंस को हिट करते हो तो आपको पता लग जाता है कि नियमित व्यायाम, तो नियमित व्यायाम तो अगर उत्तम स्वास्थ्य की बात होगी तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो हमेशा सही रहेगा। उचित रहन सहन ये भी जरूरी है, उचित पोषण, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन चाहिए अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी हेल्थ को आपको परफेक्ट रखना है। इसलिए न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर लिविंग। आप किस तरीके से रहते हो वो भी डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के अंदर। अगर आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, आपकी हेल्थ डाउन होगी और धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए आप कौन सी जगह पे रहते हो, आप कैसे एक्सरसाइज करते हो और किस तरीके की डाइट लेते हो, उस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं, ये सब आता है परफेक्ट हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। ब्लड शुगर के लिए हमें पूछा गया है कि इन 4 एक्सरसाइज में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, सबसे सूटेबल व्यायाम है या फिर एक्सरसाइज है। राइट आंसर इज टहलना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप टहलते हो, वॉक करते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो ब्लड शुगर का लेवल है वो डाउन होता है, आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर बैलेंस होगी और जो बढ़ा हुआ ग्राफ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए ब्लड शुगर के लिए बेस्ट अगर एक्सरसाइज की बात करें तो वो हमारे हो जाएगी वॉकिंग, टहलना। हमें वॉक जरूर करना चाहिए अगर हमारा शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है तो। लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
हमारा जो ग्रोथ है उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ये हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। पहला है आनुवांशिकता या फिर हेरेडिटी। आपकी ग्रोथ है वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जो पहले की पीढ़ी है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ। नेक्स्ट डाइट, आप आहार में क्या लेते हो, अपने डाइट में क्या इंक्लूड करते हो, वो भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी ग्रोथ के अंदर। और तीसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हो, अपनी मसल्स पे काम करते हो, तो आपकी ग्रोथ निश्चित रूप से अच्छी होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें हेरिडिटी, डाइट और एक्सरसाइज तीनों आ जाएंगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।